ओके, एक्सेल में आज जो हम लोग फंक्शन सीखने वाले हैं वो है काउंट फंक्शंस। तो फिलहाल मैं ये 3 काउंट फंक्शंस आपको सिखाता हूँ, काउंट, काउंटर, काउंट में। अब तीनों का यूज क्या होता है? काउंट जो है ना ओनली नंबर्स को काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक ये रेंज है, इसमें 5 लिखा है, @ लिखा है, 10 लिखा है। तो अब अगर मुझे सिर्फ नंबर्स को काउंट करना तो इसके अंदर 1 और ये 2, सिर्फ 2 नंबर्स है। फिर सेकेंड जो फंक्शन है वो है काउंटर। It counts number, alpha and special character but cannot count blank cell in a range। आपके पास एक ये रेंज है, इसके अंदर ये सब कुछ काउंट करता है, नंबर्स भी काउंट करेगा, अल्फाबेट भी काउंट करेगा। अगर कहीं आपको जो ब्लैंक सेल्स है वो मिला तो उसको काउंट नहीं करेगा। अल्फाबेट भी काउंट करेगा, नंबर्स भी काउंट करेगा एंड स्पेशल कैरेक्टर भी, बट ब्लैंक सेल्स वो काउंट नहीं करेगा। ठीक, तीसरा जो ऑप्शन है वो है काउंट ब्लैंक। सिर्फ ये एक रेंज है, मान के चलो इस रेंज में कितने ब्लैंक सेल्स हैं वो काउंट करता है काउंट ब्लैंक। ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग टेबल में देखने वाले अभी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, टेक्स्ट स्ट्रिंग 1, टेक्स्ट स्ट्रिंग 2, टेक्स्ट स्ट्रिंग 3। इनके अंदर अल्फाबेट भी लिख दिया, नंबर्स भी लिख दिया और मैंने ब्लैंक सेल्स भी छोड़ दिए, प्लस डेट भी लिख दिया, प्लस टाइमिंग भी लिख दिया। अब ये तीनों फंक्शंस हमको यहाँ पर काउंट करके लेना है। एक काउंटर यूज करना है, काउंट यूज करेंगे एंड काउंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर काउंट फंक्शन इक्वल टू COUNT काउंट ओपन ब्रैकेट। अब सिर्फ आपको वो रेंज सेलेक्ट करना है जिसमें आपको नंबर्स काउंट कराना है, ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर कर देना। तो ये आंसर आया 2। क्यों आया? ये रेंज में एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। अब हम फाइंड आउट करते हैं काउंटर। अब जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि काउंटर क्या करता है, सब कुछ काउंट करेगा सिर्फ ब्लैंक सेल्स को छोड़ करके। तो फॉर्मूला ऐसे ही है, ये लिखा है इक्वल टू काउंटर ओपन ब्रैकेट, वो रेंज सेलेक्ट करना जहां पे आपको काउंट कराना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 3 आया क्योंकि सारे सेल्स में कुछ ना कुछ लिखा है तो सबको काउंट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ तो देखो 2 आ जाएगा, क्योंकि वो ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता। इवन अगर हम अल्फाबेट भी लिखेंगे तो भी वो उसको काउंट कर देगा। देखिए आंसर। ओके, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे @ टाइप करते आगे। तीसरा जो फंक्शन है वो है काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक क्या करता है, सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, काउंट ब्लैंक ओपन ब्रैकेट। अब आपको वो रेंज सेलेक्ट करना है जिसमें वो काउंट करेगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ इस रेंज में कोई भी ब्लैंक सेल्स नहीं है। अब क्योंकि हमको एक्सेल में पता है, आप एक आंसर निकाल लीजिए और पूरा ऐसा सिलेक्ट कर, सिंगल सिंगल ड्रैग मत कीजिए, आप पूरा सिलेक्ट कर लो एक साथ, कॉर्नर में जाके ड्रैग कर दीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए तो आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर ये एक नंबर लिखा और एक डेट लिखा है, फिर इधर 2 आया। क्यों आया 2? यहाँ पर 2 आ सकता है, मान सकते काउंटर है। अब ये 2 क्यों आया? एक्चुअली में यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 1। लेकिन याद रखो जो डेट और जो टाइम है वो नंबर के फॉर्मेट हो, तो इसके लिए वो उसको भी काउंट करेगा और यहाँ पर देखो इसको भी काउंट। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 फंक्शंस, काउंट, काउंटर एंड काउंट। इन केस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।